हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर आइकन पे यूट्यूब चैनल। तो आप लोग प्रीवियस लेक्चर में देखे होंगे एक्सेलरेशन टॉपिक आपका लास्ट टॉपिक रहा होगा। तो आज मैं आप लोगों के लिए काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। चलिए, तो आपको ये टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। आपका ये ऐसा टॉपिक है जिसमें आपका क्या होगा, एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट रहेगा। आप लोग इसी टॉपिक को अपने बुक्स में पढ़ते होंगे, इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है। वहाँ पे आपको ये मेंशन नहीं किया होगा कि आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बट आपको यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं कि आपका होल मोशन में एक्सेलरेशन फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का आपका टॉपिक। आप लोग सिंसियरली लेक्चर को वॉच कीजिएगा एंड इसे नोट भी कीजिएगा। काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और ये आपका बेसिकली 3 टाइप्स का होता है। पहला देखिए आपका v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड आपका होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। एंड थर्ड आपका होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आपका ये 3 आपका इम्पोर्टेंट आपका बेसिक आपका ये होता है। बेसिकली आपका 3 आपका ये टॉपिक होता है, ठीक है। इसमें आपका इक्वेशंस ऑफ मोशन। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, एक एक करके हम लोग डील करेंगे। ये सब आपका फॉर्मूलाज प्रूव कैसे होता है, तो आपका 3 मेथड से प्रूफ होता है, ठीक है। तो आपका 3 मेथड से होता है प्रूफ। आप इसको प्रूव कर सकते हैं दिस, या लिख देते हैं आप लोगों को, दिस इक्वेशंस can be proved by 3 methods। कौन कौन सा मेथड होगा, तो फर्स्ट मेथड आप बोल सकते हैं अलजेब्राइक मेथड। सेकेंड आपका होगा ग्राफिकल मेथड। थर्ड आपका होगा कैलकुलस मेथड। तो आपका ये 3 मेथड होता है इस आपका इक्वेशंस ऑफ मोशन को प्रूव करने का। तो आपका यहाँ पे आपको क्लास 9th स्टैंडर्ड में आपको 2 मेथड पढ़ने हैं। आपका एक अलजेब्राइक मेथड एंड आपका ग्राफिकल मेथड, ठीक है। चलिए, तो आपका कैलकुलस मेथड जो आपको ये क्लास 11th में पढ़ने हैं, तो इसे हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अलजेब्राइक मेथड से। इसके द्वारा हम क्या करेंगे, इस तीनों इक्वेशंस को प्रूव करेंगे। चलिए नोट कर लीजिएगा आप लोग एंड सिंसियरली वॉच कीजिएगा लेक्चर को। एंड ना समझ में आए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करके फिर वहाँ पे आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड आप लोग को अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चंस का भी आपका पीडीएफ फाइल मिलेगा, उससे भी आप डाउनलोड करके एंड प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड उस क्वेश्चंस में आपको जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे वो आप इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो करके पूछ सकते हैं। एंड जिनके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा आप वहाँ भी मेरे से पूछ सकते हैं। चलिए फर्स्ट आपका है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी को हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, देखिएगा इसे ही प्रूव करना है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पे v क्या है, यहाँ पे v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, मीन्स वेलोसिटी आफ्टर टाइम t। u क्या आपका इनिशियल वेलोसिटी है, मीन्स आपका जब से वेलोसिटी को कैलकुलेट करना स्टार्ट किए हैं तब से आपका क्या है, वेलोसिटी आपका क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, स्टार्टिंग का वेलोसिटी आपका क्या है, u है। एंड a आपका क्या है, एक्सेलरेशन है, t क्या है, टाइम है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग नोट कर लेंगे इसको। v जो है वो आपका है वेलोसिटी आफ्टर टाइम t। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। ए आपका एक्सेलरेशन है, ठीक है। यहाँ पे आप बोल सकते हैं इसे कांस्टेंट एक्सेलरेशन, आप बोल सकते हैं इसे कांस्टेंट एक्सेलरेशन। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे कांस्टेंट
एक्सेलरेशन, टी आपका टाइम। देखिए आप इसको देखिए, एक रूल आपको बता देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रूल बता देते हैं। फिजिक्स के किसी भी चैप्टर में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो क्वेश्चन आपका 50% सॉल्व आप डायग्राम बना करके ही कर सकते हैं। आप डायग्राम बनाएंगे तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने का आइडिया मिल जाएगा कि आपको क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। आ रही बात समझ? चलिए, तो हम लोग जितने भी क्वेश्चंस को डील करेंगे आप देखिएगा, प्रत्येक क्वेश्चन में एक रफ स्केल, एक आपका रफली डायग्राम बनाएंगे एंड उसके द्वारा हम लोग सॉल्व करेंगे। क्योंकि आपका फिजिक्स क्या होता है, पूरी तरह आप उसको प्रैक्टिकली फील कर सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स का आपका सारा फिनोमेना आप देखते हैं, ठीक है, और आप उसको ईजी वे में अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं इफ़ आप क्लासरूम अच्छे से अटेंड किए होंगे तो। आ रही बात समझ ना? इसलिए फिजिक्स को पढ़ना ईजी होगा, इसलिए रफ स्केल करके रफली हम डायग्राम ड्रॉ करके एंड फिर आप लोगों को समझाएंगे तो आप लोग को ईजिली आपको समझ में भी आ जाएगा। एंड आप लोग भी जब क्वेश्चंस को बना रहे होंगे तो आप लोग भी रफली डायग्राम बना करके देन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो आपका क्या है, इसका स्टार्टिंग वेलोसिटी u है, आफ्टर टाइम t की बात कर रहे हैं। आफ्टर टाइम t आपका ऑब्जेक्ट जो आपका होगा वो यहाँ से a से आपका b पे पहुँच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी आपका होगा v। इसके दौरान आपका एक्सेलरेशन क्या रहा होगा, आपका a रहा होगा। तो आप निकालना चाहते हैं फाइनल वेलोसिटी, तो देखिए आप जानते हैं एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। मतलब पार्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में आपका वेलोसिटी में कितना चेंजिंग हुआ है वही आपका क्या होता है, एक्सेलरेशन। आ रही बात में? चलिए, तो आपका वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी आपका v हो गया, इनिशियल वेलोसिटी आपका u था तो v माइनस u बोल सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी। टाइम आपका कितना लगा है, t टाइम लगा है, एक्सेलरेशन आपका a है, तो यहाँ से आपका क्या हो गया, इसको आप इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो at इक्वल टू v माइनस u, फिर आपका इसको उठा के आप इधर ला सकते हैं, तो u प्लस at इक्वल टू v। तो फाइनली आप बोल सकते हैं v इक्वल टू u प्लस at। तो आपका एक फर्स्ट फॉर्मूला डिराइव हो गया। कोई डाउट है? आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा अच्छी तरह से एंड फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए सेकेंड फॉर्मूला को प्रूव करते हैं। सेकेंड फॉर्मूला आपका v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as था। यहाँ पे आपका क्या है, v क्या है, वेलोसिटी आफ्टर कवरिंग ए डिस्प्लेसमेंट s। ये आपका v क्या है, मीन्स आपका देख लीजिए, यहाँ से आप फिर से एक रफ स्केल में डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, आप लोग इसको देखिएगा। आपका यहाँ से स्टार्ट किया, इनिशियल वेलोसिटी आपका u था, ये आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे कुछ भी रहा होगा, ये आपका यहाँ पे ट्रैवल करके आया, ठीक है। तो आपका फाइनल वेलोसिटी आपका v हो गया, इसके बीच का डिस्टेंस आपका क्या था, s था। आपका कांस्टेंट एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या था, आपका इतना था, a था। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, v, s, a एंड u, इस तीनों में आप रिलेशन निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे रिलेशन, तो देखिए आप जानते हैं सिंस v इक्वल टू क्या होता है आपका u प्लस at, यहाँ से लिख सकते हैं v माइनस u इक्वल टू at, ऐसा लिख सकते हैं। कोई डाउट है? चलिए, ये आपका एक फर्स्ट आपका हो गया। फिर देखिए तो एवरेज वेलोसिटी तो आता होगा निकालने आप लोगों को। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है आपका, देखिए एवरेज वेलोसिटी आप लोग को बता देते हैं, मे बी आप लोग को नहीं पता होगा या मैंने पिछले लेक्चर में बताया भी नहीं है, इस चीज़ का मे बी चर्चा करना मैं भूल गया हूँ। तो आप लोग इसे देखिएगा, ये एवरेज वेलोसिटी होता क्या है। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है आपका, जैसे आपका कोई भी आपका मोशन दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको उसका इनिशियल वेलोसिटी एंड उसका फाइनल वेलोसिटी जो भी होगा उससे आप ऐड करके एंड 2 से डिवाइड दे देंगे। हम उस मोशन की बात कर रहे हैं जहाँ पे आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, याद रखिए इस चीज़ को। तो आपका क्या करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी को ऐड करके
2 से डिवाइड दे देंगे तो वो आपका क्या हो जाता है, एवरेज वेलोसिटी हो जाता है। मीन्स आपका क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, और इनिशियल वेलोसिटी आपका u है, u, फाइनल वेलोसिटी आपका v है बाय 2, ये आपका क्या हुआ, एवरेज वेलोसिटी हुआ। आ रही बात समझ में? चलिए अब देखिए तो आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो आपका देखिए क्या आपका होगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मे बी आपका यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट का वो आ रहा होगा, रिफ्लेक्शंस आ रहा होगा, तो आप लोगों को नहीं दिखेगा। चलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, टोटल डिस्प्लेसमेंट S इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम कितना लगा है, आप उसे मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, तो टाइम आपका t लगा है ना। चलिए एवरेज वेलोसिटी आपको पता है क्या होता है, आपका एवरेज वेलोसिटी आपका ये होता है u प्लस v बाय 2 इंटू टी, ये आपका रहा, कोई डाउट है, और आपका यहाँ पे s हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको इधर मीन्स आपका 2s बाई टी, 2s बाई टी इक्वल टू आपका क्या हो गया, u प्लस v होगा, कोई डाउट है। चलिए यहाँ से आप लिख सकते हैं v प्लस u इक्वल टू 2s बाई टी, ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। कोई डाउट है, आप लोग अच्छी तरह समझ पा रहे हैं। बहुत सारे क्लास 9th के स्टूडेंट को कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा, वीडियो को पॉज करके देखिए कि कैसे मैंने कैलकुलेट किया है। आ रही बात समझ में ना। चलिए अब लोग आते हैं आगे। अब देखिए दोनों आपको इक्वेशन, जो आपका इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड आया है, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाइंग 1 एंड 2, तो देखिए v माइनस यू इंटू क्या होगा, राइट पार्ट को राइट पार्ट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, लेफ्ट पार्ट को लेफ्ट पार्ट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो v माइनस यू इंटू v प्लस यू इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, at इंटू 2s बाई टी। यहाँ से t कैंसिल हो गया, यहाँ पे देखिएगा आप लोग, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो आप इसे लिख सकते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से देखिए आपका 2as बचा हुआ है, तो आपका वी स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या हो गया, यू स्क्वायर प्लस 2as। तो आप लोग इसे समझ गए होंगे, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए आप लोग इसे अच्छी तरह से। देखिए आपका थर्ड है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड आपका लास्ट। चलिए इसे हम लोग कैसे डिराइव करेंगे, तो देखिएगा आप लोग जानते हैं क्या होता है आपका भी इक्वल टू आपका क्या होता है, u प्लस v बाई टी। आप इसे भी पिक्टोरियली आप समझ सकते हैं। देखिए a b, इसके बीच का आपका डिस्प्लेसमेंट आपका s है, इसे आपका यहाँ से स्टार्ट किया था u वेलोसिटी से, इसे यहाँ से यहाँ तक जाने में आपका टाइम कितना लगा है, t लगा है, एक्सेलरेशन आपका कितना है, a है। तो आप लोग को निकालना है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। आपका इनिशियल स्पीड था u, टाइम लगा t, एक्सेलरेशन आपका हो गया a, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। तो आप लोगों को किसी भी बॉडी को यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना आपका डिस्प्लेसमेंट कवर करना होगा, आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए
एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बोल सकते हैं। आप मुझे नहीं पता आपका यहाँ पे आपका वेलोसिटी कितना होगा, तो आप इससे कैलकुलेट तो कर सकते हैं ना। तो देखिए v इक्वल टू क्या होगा, सिंस v इक्वल टू आपका क्या होगा u प्लस ए टी, v इक्वल टू मीन्स फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम t आपका कितना होगा, u प्लस ए टी होगा। आप यहाँ पे डाल सकते हैं u प्लस इस v के प्लेस पे डाल देंगे u प्लस ए टी बाय 2। ये आपको समझ में आ रही है ना, इस v के प्लेस पे डाल दिए, ठीक है। चलिए u प्लस यू कितना हो जाएगा आपका 2u प्लस ए टी बाई 2, ये आपका हो गया। आप लोगों को पता है नेट डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला करते हैं, तो एवरेज वेलोसिटी इनटू टोटल टाइम ऐसे निकाल सकते हैं आप लोग। तो देखिए मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड में, ठीक है, मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स बाय टी, तो कितना आपका हो जाएगा बी ए बी इंटू टी इक्वल टू आपका यू टू यू ए टी बाई 2 इंटू टी। यहाँ से देखिएगा आपका कितना निकलेगा, आपका ये एस निकलेगा, एंड यहाँ से आप देखिएगा इसे आप दोनों में डिवाइड कर सकते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई करें तो 2u t प्लस ए टी स्क्वायर, ठीक है। दोनों से 2 से दोनों में डिवाइड दे देंगे तो आपका कितना होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपका यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्रूव हो गया। आ रही बात समझ ना। चलिए तो आपका तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन आपका प्रूव हो गया, कोई डाउट है। चलिए नेक्स्ट आपका एक और आपका होता है, बट आपका इसी का डेराइव्ड फॉर्म होता है, इसी का आपका क्या होता है, डेराइव्ड फॉर्म होता है, इसलिए मैंने 3 ही आपका बेसिकली मेन आपका इक्वेशंस लिखा। चलिए आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, एंड वीडियो को ना समझना है तो वीडियो को आप लोग पॉज करके एंड रिवर्स करके आप लोग देख लीजिएगा, एंड फिर भी ना समझ में आए तो आप लोगों को पता है क्या करना है, ठीक है। क्या करना है, मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो करके देन वहाँ पे पूछ लेना है, एंड इफ़ किसी के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा तो आप वहाँ से कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका फोर्थ आपका होता है एस एन एच इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। ये देखिए क्या होता है, इसे हम लोग क्या कहा करते हैं, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। अब ये डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड क्या होता है, इसको समझिए। देखिए इसे समझिएगा आप लोग, देखिए यहां से लेकर के यहां तक टोटल एकदम अच्छी तरह समझिएगा। ये आपको बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आ पाता है फर्स्ट टाइम में, ठीक है, इसलिए आप लोगों को बोल रहे हैं अच्छी तरह समझने के लिए। आपका कोई ऑब्जेक्ट यहां से लेकर के यहां तक जाता है, उसको मान लीजिए आपका 5 सेकेंड लगता है, टोटल टाइम आपको यहां से यहां तक जाने में कितना लग रहा है, टाइम 5 सेकेंड लग रहा है, कोई डाउट है। चलिए अब आपका क्या होगा, वही ऑब्जेक्ट मान लीजिए आपका 4 सेकेंड में, मान लीजिए 4 सेकेंड में आपका यहां पे पहुंचा, मीन्स आपका सेम ऑब्जेक्ट आपका यहां से यहां तक चला था, आपका कितना लिया, 5 सेकेंड लिया, बट आपका 4 सेकेंड चला होगा तो आपका यहां तक पहुंचा, ठीक है। तो देखिए तो आपका क्या हुआ, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट देख लीजिए, आपको यहां से यहां तक चला तो 4 सेकेंड लगा इसको, तो ये वाला पार्ट जो है ये कौन सा आपका कितना टाइम होगा जी, तो 1 सेकेंड का ही इंटरवल होगा ना, ये आपका कौन सा टाइम होगा, 1 सेकेंड का ही। क्यों, क्योंकि आपको यहाँ से यहाँ तक आपको लिया कितना, 5 सेकेंड लिया, एंड यहाँ से यहाँ तक आपका क्या हुआ 4 सेकेंड हुआ, तो ये जो इंटरवल होगा आपका कौन सा आपका इंटरवल होगा, 1 सेकेंड का इंटरवल होगा, और ये आपका कौन सा सेकेंड होगा, तो 5th सेकेंड होगा, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, 5वां सेकेंड। आ रही बात में ना। देखिए फर्स्ट सेकेंड आपका क्या होगा, पहला सेकेंड देखिए आपका ये होगा, मे बी फर्स्ट सेकेंड में ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पे गया होगा, सेकेंड में मतलब दूसरा सेकेंड में हो सकता है आपका ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ, मीन्स आपका यहाँ से यहाँ आया होगा। आ रही बात में, दूसरा सेकेंड में आपका क्या हुआ होगा, यहाँ से ये जिससे मैं कट कर रहा हूँ ये डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। थर्ड सेकेंड की बात करेंगे तो थर्ड सेकेंड में मे बी आपका ऑब्जेक्ट यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका आया होगा, कोई डाउट, ये आपका कौन सा सेकेंड में आपका
थर्ड सेकंड में आया, ठीक है। और आपका फोर्थ सेकंड की बात कर रहे हैं तो आपका क्या होगा, यहाँ से यहाँ पे आया होगा विदाउट मींस आपका फोर्थ सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ वो ये हुआ। तो अब जो आपका ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा कौन सा आपका हो गया, फिफ्थ सेकंड हो गया। तो ये जो फिफ्थ सेकंड में जो आपका हुआ है डिस्प्लेसमेंट, इसी को हम लोग बोला करते हैं आपका डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। आपका यहाँ पे फिफ्थ है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट इन फिफ्थ सेकंड बोला करेंगे, कोई डाउट है। आपका यहाँ पे फोर्थ होता तो हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ सेकंड। एकदम समझ में आ रही है क्या होगा, ये फिफ्थ सेकंड या nth सेकंड आपका क्या होगा, nth सेकंड मींस क्या, ये आपका इंटरवल कौन सा इंटरवल होगा जी आपका, तो 1 सेकंड का इंटरवल होगा। कौन सा इंटरवल होगा, तो n-1 से लेकर के n के बीच का जो n सेकंड के बीच का जो आपका टाइम होगा वही आपका होगा nth सेकंड। फिफ्थ सेकंड की बात करेंगे तो कौन सा आपका होगा, फिफ्थ सेकंड की बात करेंगे तो आपका फोर्थ सेकंड, 4 सेकंड एंड 5 सेकंड के बीच का जो आपका एक इंटरवल होगा, 1 सेकंड का इंटरवल होगा, उसको हम बोला करेंगे फिफ्थ सेकंड। फोर्थ सेकंड की बात करें तो क्या आपका होगा, यहां से यहां तक 3 सेकंड, यहां से यहां तक आपका कितना 3 सेकंड, यहां से यहां तक आपका 4 सेकंड। तो चौथा सेकंड कौन सा आपका हो गया, चौथा सेकंड आपका ये हो गया, कोई डाउट है। तो इसको क्या बोला करेंगे हम लोग, फोर्थ सेकंड। मींस फोर्थ सेकंड कौन सा इंटरवल होगा, तो थर्ड सेकंड एंड फोर्थ, थर्ड सेकंड एंड आप या फिर बोल सकते हैं 3 सेकंड एंड फोर्थ सेकंड के बीच का जो आपका इंटरवल होता है 1 सेकंड का, वो आपका क्या होगा, फोर्थ सेकंड। कोई डाउट है। तो आप लोग को इसी इंटरवल में आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो आप निकाल सकते हैं, इजिली निकाल सकते हैं। देखिए मैं निकाल के दिखाता हूं। देखिए कोई ऑब्जेक्ट ए से स्टार्ट किया मोशन एंड ये आपका यहाँ पे बी पे आया, इसको टोटल टाइम n सेकेंड लग गया, ठीक है। यहां से इसको यहां तक पहुंचने में आपको कितना टाइम लग गया, n सेकेंड लग गया। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक पॉइंट मार्क कर देते हैं एंड ऑब्जेक्ट को, सेम ऑब्जेक्ट को आपको यहां से यहां तक आने में कितना सेकंड लगा, n-1 सेकंड लगा, कोई डाउट है। तो ये आपका कौन, ये आपका टाइम कौन, ये आपका डिस्प्लेसमेंट कितना सेकंड में हुआ जी आपका, तो 1 ही सेकंड में होगा, क्योंकि पूरा डिस्प्लेसमेंट आपका n सेकंड लगा है, यहां से आने में आपका क्या n-1 सेकंड लगा है। तो 1 सेकंड और बढ़ता तो आपका यहां पे पहुंच जाता, कोई डाउट है। तो ये कौन सा आपका, ये जो आपका सेकंड होगा कौन सा सेकंड होगा, nth सेकंड होगा। तो हम लोग को यही डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो अब तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है ये आपका, ये डिस्प्लेसमेंट निकालना बहुत ज़्यादा ईजी है, क्योंकि आपको पता है यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट पता रहेगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट पता रहेगा। तो आप इस बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो नहीं निकल जाएगा आपका ये अरे बस में, मीन्स आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट में से आप इस डिस्प्लेसमेंट को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये आपका निकल जाएगा। बस यही चीज़ तो करना है। चलिए आपका क्या होगा, ये स्टार्टिंग वेलोसिटी मान लीजिए आपका u होगा, एक्सेलरेशन आपका क्या होगा, a होगा। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं, s nth इक्वल टू क्या होगा आपका, मीन्स बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, जिससे हम लोग क्या कहेंगे, s nth कहेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n-1 सेकेंड। कोई डाउट है, आपको डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n-1 सेकेंड, यही आपका जो होगा वो आपका क्या होगा, s nth होगा। मीन्स आप लिख सकते हैं s nth इक्वल टू s n माइनस s n-1। कोई डाउट है। यहां से आप ये डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। देखिए इनिशियल वेलोसिटी कितना आपका है, इनिशियल वेलोसिटी आपका u है, इनिशियल वेलोसिटी कितना आपका u है, तो क्या लिखेंगे u, टाइम कितना लग रहा है, कोई इसको यहां से यहां तक आने में n लग रहा है टाइम। अरे लिखते हैं ना ये हम लोग लिखते हैं ना फॉर्मूला, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इट स्क्वायर, ये फॉर्मूला लिखते हैं ना। तो आपका क्या होता है, ये u क्या होता है आपका इनिशियल वेलोसिटी, t क्या होता है टाइम, a क्या होता है एक्सेलरेशन एंड अगेन आपका क्या होता है t टाइम होता है। तो यहाँ पे सिमिलरली हम लोग क्या लेंगे, क्या u टाइम कितना लगा है n, तो u इंटू n माइनस सॉरी प्लस हाफ a n स्क्वायर, मीन्स t स्क्वायर लिखा करते हैं। तो यहाँ पे आपका टाइम कितना है n है, तो n स्क्वायर। चलिए
नेक्स्ट आपका देखिए एस एन माइनस वन है, तो इसके लिए भी आपका क्या होगा, इनिशियल स्पीड यू ही है, u इंटू एन माइनस वन, टाइम आपका कितना है एन माइनस वन है, प्लस हाफ ए और एन माइनस वन का होल स्क्वायर, कोई डाउट है। चलिए यहाँ पे आपका क्या होगा, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन माइनस वन माइनस हाफ ए एन माइनस वन का होल स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखिए ये एंड ये u वाला टर्म है तो इसको एक साथ ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे उसमें से u, ये एंड ये आपका यहाँ से भी कॉमन लिया सकता है, हाफ ए कॉमन लिया सकता है। चलिए तो यहाँ से हम लोग कॉमन लेते हैं एंड देन रिजल्ट पे पहुँचते हैं। तो मैं ऊपर मिटा देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ऊपर थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ, नोट आप लोग कर लीजिएगा। एस एन इक्वल टू, देखिए इसमें से एन इसमें से कॉमन लेंगे u, तो क्या बचेगा n माइनस n माइनस वन, ये बचेगा n माइनस n माइनस वन, ठीक है, प्लस हाफ a, ये आपका n स्क्वायर है, यहाँ पे आपको क्या है n माइनस वन का स्क्वायर, तो n स्क्वायर माइनस ये माइनस n है ना, n माइनस वन का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ सबका क्या होगा, अब माइनस से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, माइनस प्लस वन प्लस हाफ ए, यहाँ सबका एन स्क्वायर, यहाँ पे देखिए इसको आप एक्सपेंड करोगे तो कितना आपका हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एन, यहाँ से देखिए आपका ये कैंसिल हो जाएगा तो u बचेगा आपका यहाँ पे हाफ ए, यहाँ से एन स्क्वायर, अब यहाँ से माइनस से आप मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आपका हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, u प्लस हाफ ए टू एन माइनस वन एस एन एच इक्वल टू। तो यही आपका एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट आया, आप लोग इसका डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई डाउट है तो आप लोगों को 4 काइनेमेटिक इक्वेशंस आप लोगों को बताया गया, तो आप लोगों को इस पे बेसिस आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिएगा तो वहाँ पे आपको एक PDF फाइल मिलेगा, आप लोग उसे डाउनलोड कर लीजिएगा एंड उसे सॉल्व कीजिएगा। एंड जिस किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम ID पे फॉलो करके देन वहाँ पे आप पूछ सकते हैं मेरे से क्वेश्चन, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।